हेलो आज नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ जी व्यापा हब पर। मेरा नाम है विभूर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं मिसिंग नंबर प्रैक्टिस सेट 5 है ये उसका, ठीक है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं और ये जितने भी क्वेश्चन हम देखने वाले हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, मतलब पीवाईक्यू है आपके लिए, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा हमसे पूछा है। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो और ऐसे भी, कहीं से भी सॉल्व कर सकते हो। तो हम टारगेट करते हैं इसको, क्योंकि ये सबसे बड़ा है ना और यहाँ पे मिसिंग भी है। तो चलिए देखते हैं। आप एक चीज नोटिस करो कि अगर ये जो 11 है, अगर ये 11 का मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा ना। और यहाँ 7 है, 21 से अगर मैं 4 घटा दूंगा तो 7 आ जाएगा ना। हाँ, तो देखो 4 का क्यूब कर दो, पहले का स्क्वायर दूसरे का क्यूब, तो 4 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, 64। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 7, यहाँ से 11, 11 में से 6 जाएगा तो 5, 57। तो देखो 57 आ गया ना। सेकंड में चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसे बन रहा है। तो देखो 12 का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 5 का क्यूब कितना होगा, तो ये हो जाएगा 125। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा 9, 9 निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा 1, 19। तो देखो यहाँ पे 19 भी सेट हो गया, मतलब यही लॉजिक फॉलो हो रहा है ना। तो अपन यहाँ लास्ट वाले में चेक कर लेते हैं। तो देखो 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो 18 का स्क्वायर होता है आपका 324, 324 और 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब हमारे लिए कितना हो जाएगा, 6 6 36 और 216, 216। तो जब 324 से 216 को घटाओगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 108। 108 हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो देखो ऐसे इजी इजी लॉजिक रहते हैं, बस आपको देखना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। इसके जो पहले के पार्ट है उसके जो प्लेलिस्ट का लिंक है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको चेक कर लेना। देखो दूसरा क्वेश्चन है कि ये 25 है, ये 5 है, 23, 7, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 156 है, ठीक है। ये सारे पेपर के हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो गया है। और ये 13 है, 13 है ये। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, यहाँ से हमको निकालना है ना, और ऊपर बड़ा है तो हम नीचे से खेलना चालू करते हैं। देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो हो जाएगा 30, 30 इंटू 4। इन दोनों का टोटल भी हो जाएगा 30, 30 इंटू 4 नहीं हो रहा है। अगर टोटल कर देता हूँ 30 और घटा देता हूँ तो 20, 600 नहीं हो रहा है। तो कैसे सॉल्व होगा। एक चीज देखो, अगर आप 25 को इंटू 5 कर देते हो, ये 25 और 5 है ना, 25 को इंटू 5 कर देते हो, 25 इंटू 5 कर देते हो और इसी 5 को इससे घटा देते हो, सॉरी सॉरी। तो देखो 25 को इंटू 25 को 5 करोगे तो 125 हो जाएगा, माइनस 5 करोगे तो क्या आएगा, 120। तो देखो 120 हो गया ना। क्या ये लॉजिक यहाँ फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या देखो 23 है, 23 को इंटू 7 कर दो और माइनस 7 कर दो। 23 को इंटू 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 को इंटू 7 करने से 161 हो जाएगा और माइनस 7 करेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 154। तो देखो ये 154 भी आ गया, मतलब यही लॉजिक है, यही लॉजिक है। तो अब अपन यहाँ पे लगा लेते हैं इस लॉजिक को। यहाँ पे क्या है, x, क्योंकि x है ना यहाँ पे, तो x इंटू 13 माइनस 13 इक्वल टू कितना आना चाहिए, 156। तो डरना मत कभी, सॉल्व करो डायरेक्ट, है ना। देखो ये कितना हो जाएगा, 13x इक्वल टू 13 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस में है, तो 156 प्लस 13 होगा ये। देखो 13x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 169, है ना। 13 से इसको काटोगे तो कितने बार में जाएगा, ये जाएगा आपका x इक्वल टू 13 एकम 13 और 13 तिया, हाँ 13 का स्क्वायर ही तो है ये, तो 13 ही हो जाएगा। तो x इक्वल टू 13 हो जाएगा ये, है ना। तो 13 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे, दिक्कत वाला कोई बात नहीं है, डेली सीरीज चल रही है। तो आप पहले खुद बनाने की कोशिश करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखा करो। देखो अगर अपन यहाँ पे आते हैं तो 7 है, 11 है, 20 है, यहाँ पे क्या आएगा बोल रहा है। देखो 7 में अगर आप 4 प्लस कर दोगे तो 11 आ जाएगा, 11 में 9 प्लस करोगे तो 20 आ जाएगा, है ना। तो अगर आप 4 को देख पा रहे होगे तो 2 का स्क्वायर है ये, 9 को देख पा रहे होगे तो 3 का स्क्वायर है ये। अगर मैं यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस करता हूँ, 4 का स्क्वायर तो कितना होना चाहिए, 16। तो 16, 20 में 16 प्लस करूंगा तो 36, ऑप्शन नंबर डी
हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि कौन सा विकल्प नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है। एक काम करो, 8 और 3 को अगर आप दोनों को इंटू कर दोगे, 8 और 3 को, तो ये क्या निकल के आ जाएगा 24। और यही जो 24 है, 24 का टोटल कर दोगे अगर आपस में, तो ये निकल के आ जाएगा 6। तो देखो, इंटू जो किए उसको अलग रख लो 24, और ये जो ऐड होके आया 6, एक मिनट, 24 और ये वाला 6, इन्हीं दोनों को मिला के आंसर बन रहा है। तो देखो 246 बन गया यहाँ पे। अब सेकंड में देख लेते हैं। 3 इंटू 7 करोगे तो 21, 21 रख लो अलग से, और इन दोनों को अगर आपस में ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3। तो 213 देखो यहाँ भी बन गया। तो अब हमारा क्या बचा, देखो 3 इंटू 5 करो तो क्या आ जाएगा 15। अब इसी 1 प्लस 5 करोगे तो क्या हो जाएगा 6 होगा ना। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 156। 1 5 और 6 है कहीं पे, 156। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी प्रकार से हर तरह का लॉजिक हमको ढूंढना पड़ेगा बिना टेंशन लिए। देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ का हमको निकालना है ना। ये एक बहुत ही अच्छा डायग्राम है, ऐसा क्वेश्चन पूछता ही है हमेशा पेपर में। अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, तो अगर अपन ऊपर के दोनों का इंटू कर देते हैं, देखो 5 इंटू 6 करता हूं तो क्या हो जाता है 30। और अगर उस 30 में अगर मैं ये सब चारों घर का अगर टोटल को माइनस कर देता हूँ, 5 प्लस 6 प्लस 1, ये कितना होता है 12। तो ये 18 निकल के आ जाता है, 18 निकल के आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर से इसको चेक कर लेते हैं। देखो 9 इंटू 5 अगर मैं करता हूँ तो ये हो जाता है 45। चारों घर का टोटल कितना, तीनों घर का टोटल कितना हो जाएगा 9 प्लस 5 प्लस 4, कितना हो जाएगा ये 18। क्या निकल के आएगा 27। तो देखो यहाँ भी ये भी सही हो गया है ना। तो यहाँ भी यही लॉजिक फॉलो हो रहा होगा। देखो 7 इंटू 8 कर लो, 8 7 56, इन सब का टोटल कर लो, टोटल कितना आ जाएगा 7 प्लस 8 प्लस 2, 17। तो देखो 17 हुआ, यहाँ से इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, देखो 16 है, 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 9, 39। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही आउट ऑफ द, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे ना, आप सब क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी है, ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि पिछला क्वेश्चन अपन सॉल्व करके दिखाया था ना मैं इसको। इसका सॉल्यूशन आप मेरे को कमेंट में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो अगर अपन एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं यहाँ पे, तो जितने भी फिगर हैं, यहाँ का हमको निकालना है, सॉरी यहाँ का निकालना है हमको। तो आप एक चीज देखो, जितने भी फिगर है सब स्क्वायर है, किसी ना किसी के, सब स्क्वायर है किसी ना किसी के। बाहर के जितने फिगर है, देखो ये किसका स्क्वायर है 10 का, ये किसका स्क्वायर है 8 का, ये किसका स्क्वायर है 9 का। फिर यहाँ से देखते हैं, ये देखो 484, अगर देखो किसका स्क्वायर है, ये है 22 का। 576 जो है वो 24 का स्क्वायर है। 529 है 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर है। तो आप एक चीज और यहीं पे लगे हाथ नोटिस कर लो, इन्हीं सब का टोटल देखो 22, 24 और 23, इन्हीं सब का टोटल अंदर बना है 69। ठीक है, यहाँ पे चेक करो, 8 10 और 9, 18 9 27, इन सब का टोटल यहाँ पे बन गया 27। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, 125 किसका टोटल है 15 का, 289 किसका टोटल है 17 का, और 256 किसका टोटल है 16 का। अब ये कितना होगा देखो 30, 30 और ये हो गया 15, 30 और ये हो गया 12, 12 6 18, 30 और 18 48, 48 आना चाहिए अंदर। 48 क्या 48 हमारे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है जो, अच्छा यहाँ पे डबल फिगर ले लिया है, डबल फिगर ले लिया तो यहाँ पे तो इंटू का खेल खत्म कर दिया है, मतलब है ना, इंटू का खेल खत्म कर दिया है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, कुछ नहीं किया है। देखो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इन दोनों का टोटल कर लिया है, देखो 41 हो गया है, और इसी 41 का अंतर बगल में लिख लिया है। फिर इन दोनों का टोटल कितना हो गया है, एक मिनट, देखो पहले वाले में क्या किया 19 प्लस 22 कर लिया तो क्या हो गया 41। तो एक हो गया 41, और इन्हीं दोनों का अंतर कितना हो गया माइनस करके 3, तो 413 हो गया इसका यहाँ पे। ठीक है, सेकंड वाले में क्या किया है 11 प्लस 32, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 43, 43 का डिफरेंस कितना हुआ 1,
तो 431 हो गया इसका आंसर, है ना। तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा 42। एक मिनट, चाय के कप जैसा क्यों बन गया है। 42 42 प्लस 12 बन गया कितना 54। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 1। तो 5 4 1 सही आंसर हो गया 5 4 1। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी स्क्वायर ही दिख रहा है। देखो ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 4 है, ये 7 है, ये 9 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 9 है। तो अगला क्या होगा ना। तो देखो पहले वाले में 3 4 5 6 एक एक का डिफरेंस है। फिर क्या है देखो, नहीं, दूसरे वाले में क्या क्या फिक्स हुआ है देखो, 4 है, 5 है, 9 है, 7 है। अच्छा 4 5, अरे 9 नहीं है, ये तो 36 है। सॉरी सॉरी सॉरी, तुम लोग को बताना चाहिए ना, तुम लोग बताते भी नहीं हो। अब बोलो कि कहाँ से बताएंगे जब हमारे पास वही नहीं है। क्या नहीं है, लाइव लाइव नहीं चल रहा जब क्लास। सही बात है, चलेगा बहुत जल्दी चलेगा। 4 5 6 7 हुआ। अच्छा इस सर्कल में ले रहा है, देखो एक फिगर को छोड़ रहा है। अब यहाँ पे छोटा फिगर क्या है, छोटा फिगर है यहाँ पे 4, तो 4 को छोड़ोगे तो 5 6 7, है ना। तो ये राउंड में ही चल रहा है, राउंड में चल रहा है। देखो 3 4 5 6, 4 5 6 7, तो यहाँ पे क्या है 6 7, तो यहाँ पे क्या आ जाए 8। अब फिगर कंप्लीट होगा ना, 6 7 8 9, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो 64 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे स्क्वायर टोटल कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, माइनस भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे क्या बन सकता है। एक चीज देखो 30 है, 30 इंटू 2 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 2 60 इंटू 2 हो रहा है। वहीं पे 36 है, 36 का इंटू 2 से करोगे तो 72, 72 का इंटू 2 से करोगे तो 44, ये भी इंटू 2 हो रहा है। 28 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, 112 आपका सही आंसर हो जाएगा 112। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब में क्या हो रहा है, सब में इंटू 2 हो रहा है, ऐसे चल के, ऐसे चल के। ठीक है, एक फिगर में। चलिए ये 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ सारे 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, अगर कोई सजेशन होगा तो जरूर देना। जो पूरे सीरीज चल रही है क्वेश्चंस की, उसके लिए आप चैनल के पेज पे जरूर रहिए, चैनल को जरूर विजिट कीजिए, और इसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर चेक कीजिए। पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, उसको देखिए, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। थैंक यू।